आज मैं आप लोगों को ग्रामर के अंतर्गत वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के विधान को ही वाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्य। किसके? क्रिया के विधान को। क्रिया के विधान का विषय कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो, यह पता चले कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो वह क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया के कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन गीत गाता है, तो गाने की जो क्रिया हो रही है वह मोहन अर्थात कर्ता के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए यहाँ क्या है? कर्तृवाच्य। उसके बाद आता है कर्मवाच्य, जहाँ क्रिया के द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय वाक्य का कर्ता न होकर कर्म होता है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ क्या है? यहाँ कर्म कर्ता क्या है? बच्चों को, तो यहाँ पे बच्चों को क्या है? ये कर्मवाच्य है। तो यहाँ कर्ता अर्थात अध्यापक विशेष नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्मवाच्य है। फिर आता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र न तो वाक्य का कर्ता होता है न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव होता है। जैसे हमसे रोज नहाया जाता है, तो यहाँ हमसे रोज नहाया जाता है क्या कर रहा है? ये भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या है? भाववाच्य। महत्वपूर्ण वाचक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कर्तृवाच्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन और पुरुष वाक्य के कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन और पुरुष वाक्य के कर्म के अनुसार होता है। भाववाच्य में भी वही होता है, में प्रयुक्त क्रिया सदैव अकर्मक एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कर्ता का लोप भी रहता है। जैसे गाड़ी चल रही है, इस वाक्य में गाड़ी को चलाने वाले कर्ता का लोप है। गाड़ी अपने आप तो चलेगी नहीं, उसको चलाने वाला होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। तो ड्राइवर क्या होगा? वह कर्ता है, तो यहाँ कर्ता का क्या है? लोप है। तो कभी कभी क्या होता है? कर्ता का लोप भी होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में असमर्थता सूचित करने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर होता है। जैसे कर्मवाच्य में मुझसे गीत गाया नहीं जाएगा और भाववाच्य में मुझसे चला नहीं जाएगा। वाक्य में चला नहीं जाएगा ये क्या है? अकर्मक क्रिया है, जो एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में है। इस तरह से असमर्थता प्रकट करने वाले वाक्यों में जब सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उनका वाच्य कर्मवाच्य
होता है। परंतु यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता प्रकट की गई हो तो उसका वाच्य भाववाच्य होता है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है शब्दों का। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी होती है तो उसे हटाकर द्वारा या से के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, वाक्य को लिखा जाता है। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देना चाहिए। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में भी परिवर्तित किया जाता है। इसी तरह से अन्य उदाहरणों के द्वारा आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कर्तृवाच्य है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। क्या करते हैं? बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। पढ़ने की जो क्रिया है वो क्या है? बच्चे के ऊपर है। अब इसको कर्मवाच्य में बनाना है तो बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या हो जाएगा? बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ से कर्मवाच्य के रूप में लगाया गया है। मजदूरों ने दीवार बनाई, ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य। दीवार बनाने का कार्य मजदूरों ने किया। मजदूर क्या है? करता है। फिर है कर्मवाच्य। इसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा? तो मजदूरों से दीवार बनाई गई या मजदूरों द्वारा दीवार बनाई गई। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाता है? यहाँ द्वारा लगाया जाता है, से या द्वारा। बच्चा नहीं रोता, ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य। और इसको भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? बच्चे से रोया नहीं जाता। मैं बैठ नहीं सकता, भाववाच्य हो जाएगा मुझसे बैठा नहीं जाता। फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, ये कर्मवाच्य हो गया। अब कर्तृवाच्य धोबी कपड़े धो रहा है। क्या तुमसे मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे, ये कर्मवाच्य हो गया। और इसको कर्तृवाच्य में बदलने के लिए करेंगे कि क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे। इसी तरह से भाववाच्य से कर्तृवाच्य परिवर्तित करने के लिए बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तित होगा? बच्चे शांत नहीं रह सकते। मुझसे उठा नहीं जाता, ये कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? मैं उठ नहीं सकता।